एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहपाठियों, सभी दोस्तों को मैं नया साल की शुभ मुबारकबाद देते हुए मैं आज पहली बार यूट्यूब चैनल के ज़रिए, जो मेरा चैनल है TR हजारी कुमार आर्ट्स क्लासेस, ये मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जहाँ तक हो सके इसे शेयर करें। मैं आप लोगों को पिछले कई साल से मैं ये सोच रहा था कि जो हमारी ज़िंदगी की जो गतिविधियाँ हैं, जो भागदौड़ है, वो क्या होता है कि जब आप मार्केट में कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारी पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो सही ज्ञान और सही बातें और सही नॉलेज बच्चे को नहीं मिल पाता है। आजकल क्या है कि जो शिक्षा जो एक है बिजनेस का एक जरिया बन गया है, बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। लोग पैसे तो लेते हैं आप लोगों से, लेकिन सही ज्ञान नहीं दे पाते हैं, सही सिलेबस नहीं दे पाते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं पहली बार यूट्यूब पे मैं एक नया क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 9th 10th और 11th 12th सभी के लिए। उस क्लास में मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस क्लास को करने के लिए आपको ना कोई पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ एक बड़ा सा मोबाइल की ज़रूरत है, जो आपके आजकल हर घर में ही पाया जाता है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक दिन उस पे आप क्लास करके अपनी पढ़ाई को आगे की ओर अग्रसर ले पाएँ। क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको क्या होता है कि जो 400 रुपया 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन जो सही चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। लेकिन आपको फ्री में सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करिए और प्रत्येक दिन क्लास को पाइए और चैप्टर वाइज उसका जो आपको PDF व्हाट्सएप के ज़रिए हो या यूट्यूब चैनल के ज़रिए हो, वो मैं प्राप्त कराने की काम करूँगा। आज इन सारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ जो जानकारियाँ हैं, कुछ बातें हैं, उनसे जुड़े मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं उन सारे बच्चों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहली बात अपनी ज़िंदगी का जो दौड़ है वो अपने हाथ में रखिए, दूसरे के सामने मत आगाह कीजिए, उसको हाथों में मत दीजिए। ऐसे क्या होता है कि जैसे आप ज़िंदगी में ढेर सारे काम करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि एक्चुअली हमारी ज़िंदगी को झेलने के लिए ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात आपको ये देखना होगा कि हमें बनना क्या है, सोचना क्या है। इसमें क्या होता है कि माता पिता का इसमें कोई रोल नहीं होता है। आपको क्या बनना है नहीं बनना है आप पर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि ज़िंदगी जब भगवान ने जीने के लिए दिए हैं तो इसको आप अच्छे से जीना पसंद कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि ज़िंदगी भगवान ने सिर्फ बनाया है, उसको बिगाड़ना ना बिगाड़ना, अच्छा की राह पे ले जाना, अच्छे राह पे ले जाना या गलत राह पे ले जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ज़िंदगी को किस मोड़ पे उसको ले जा रहे हैं। आप जिस मुँह की ओर मोड़िएगा वैसा वो ज़िंदगी आपके लिए काम करेगी। सीधी सी बात है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, क्या होता है कि आप नशे में रहते हैं या कहीं बातें करते रहते हैं तो क्या होता है कि जाने का कहीं और निकल जाते हैं। तो इसीलिए माँ बाप एक क्या होता है कि तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है उसमें पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, ढेर सारे सामान खरीद के लाते हैं, अच्छा उससे आगे रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको इस तरह से ले जाते हैं कि वो ज़्यादा डेवलप कर पाता है, जो लोग उसके सही निगाह से नहीं देखते हैं उसका फ्लॉप कर जाता है। तो पढ़ाई लिखाई भी सिर्फ उसी तरह ही है। तो पढ़ाई लिखाई में होता है क्या अक्सर कि जो आप जैसे पढ़ाई करने के लिए निकले तो उसमें क्या होता है कि कहीं ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना, कहीं पैसा का दिक्कत तो कहीं कुछ का दिक्कत, कहीं कुछ का दिक्कत। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने रास्ता को मोड़ करके चुपचाप बैठ जाते हैं, बोलते दूर यार मेरे से अब होने वाला नहीं है, अब बहुत थक लिया, कुछ कर लिया। लेकिन क्या होता है कि कोई भी सफलता जो है ना आपको त्याग मांगती है, आपको संघर्ष मांगती है। मैंने एक चीज़ देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अक्सर होता क्या है कि जब आप YouTube खोलते हैं तो उसमें शॉर्ट वीडियो आप देखते हैं, सोचते हैं कि चलो यार 10 मिनट में देख लेता हूँ, 15 मिनट से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन क्या होता है उसमें कुछ ऐड वगैरह आती है,
फिर उसको देखते हैं, अरे देखो कुछ अच्छा चीज़ है, इसको देखते देखते क्या होता है कि आपका कैसे 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है वो कहना मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाएं, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं कि हमें इतना चीज़ करना है तो करना है। सीधी सी बात है। देखिए मम्मी पापा क्या करते हैं कि आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, माँ बाप ये नहीं करते कि तुम क्या करना है नहीं करना, ये तुम पे डिपेंड करता है। अब मेरे से की बस की बात नहीं, हम एक गरीब परिवार से, हम तुमको कहाँ से पैसा देंगे। तो आपको बनना है तो आपको ही हर चीज़ झेलना पड़ेगा, दुख सुख हर चीज़ झेलना पड़ेगा। रास्ते में जाते हैं ढेर सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें करते हैं कि यार ये कर लो वो कर लो, लेकिन उस सबसे कुछ होने वाला है नहीं। कभी कहते हैं कि यार कभी डॉक्टर बन जाओ, कभी इंजीनियर बन जाओ। सबसे पहले आपको ये डिपेंड करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले बनना क्या है, क्योंकि ज़िंदगी की बागडोर आपने थामी, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। बनना आपको है, ना कि आपके माता पिता को, ना आपके भाई बहन को, ना आपके पास पड़ोस को, ना आपके सहपाठियों को, ना आपकी गर्लफ्रेंड को। सीधी सी बात है। ज़िंदगी में हर चीज़ का एक समय होता है। गर्लफ्रेंड बनाना, लौंडियाबाजी करना, पढ़ाई लिखाई करना, खेलना कूदना, सबका एक टाइमिंग होता है। उस टाइमिंग के ज़रिए आप हर चीज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप ज़िंदगी में हमेशा हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ और देखा, क्या होता है कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो आपकी भलाई के लिए कहते हैं। क्योंकि आपने एक कविता सुना होगा कि बिना चीनी और हथौड़ी की मार से कोई भी पत्थर जो होता है मुड़त नहीं है। ठीक उसी तरह मेरा ज़िंदगी है। माता पिता भाई बहन दोस्त यार, जितनी सारी हमारी ज़िंदगी की जो गतिविधियाँ हैं वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं। सुनना सबका है, लेकिन करना अपने दिमाग से। हमेशा एक लक्ष्य बनाओ कि हमें वो बनना है, हमें वो करना है। ज़िंदगी में दिक्कतें आती जाती रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको एक लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। जैसे मैंने क्या हुआ कि मैंने ढेर सारी गतिविधियों में देखा, अपने डेली लाइफ में देखा कि जैसे मैं टीचर ट्रेनिंग में था, इंटर्नशिप में, तो उसमें क्या होता है, सबके अंदर एक ईगो भरा हुआ था। भाई क्यों नहीं रहेगा, सब पढ़ लिख करके आया है, क्यों किसी की बात सुनेगा। लेकिन ज़िंदगी में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने वहाँ पे एक चीज़ पॉइंट किया कि बड़े लोग जो होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उलझते नहीं हैं, वो दूसरे को उलझाने का काम करते हैं। वो अपने खुद नहीं करेंगे, वो दूसरों को उलझा के रखेंगे, भाई तुम मरो लग रो कुछ करो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना साइड से निकल जाते हैं। तो ये होती है बड़ी लोगों की चीज़ें होती है। ये कहाँ से होगी, जब आप पढ़िएगा, आपके अंदर जब नॉलेज गेन होगा तो आपके अंदर ये समझ में आएगी भाई सही क्या है गलत क्या है। और दूसरी बात, आज नया साल है, आपने देखा होगा कि हर जगह ढेर सारी खुशियाँ मनाई जा रही होगी, हर जगह पकवान बनने होंगे, हर चीज़ होता है। लेकिन एक विद्यार्थी को, पढ़ने वाले के लिए कोई खुशी और कोई गम नहीं होता। क्यों? इसके पीछे ढेर सारी रीज़न है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान जब आप बच्चा आगे की ओर बढ़ता है, हम कंपटीशन लाइन में जब आते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा एज घटता जाता है, बढ़ता नहीं है। लोग कहता है कि अरे मेरा बच्चा जवान हो गया। उन लोगों के लिए है जिनको शादी ब्याह करना है, अच्छा लड़का ढूंढना है, अच्छा लड़कियां ढूंढना है कि चलो यार अब मेरा बेटा यंग हो गया, अब इसके लिए कोई छोड़ी चाहिए शादी करने के लिए, अपना घर बार बसाएगा, मैं बहुत कर लिया। उनके लिए होता है खुशियाँ मनाना, चाहे ढेर चीज़ करना। हम विद्यार्थियों के लिए नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे जैसे नई सालें आती है, हमारा एज घटता जाता है, हमें घबराहट सी होने लगती है कि अरे यार 22 साल का हो गया, 23 साल का हो गया, एज लिमिट ख़त्म हो रहा है, मुझे अब जॉब नहीं मिलेगी। जॉब आपको तब मिलेगी, आप हमेशा दिनचर्या के ऊपर जाके काम कीजिए। दिनचर्या, अपना टाइम टेबल को मैनेजमेंट कीजिए कि अरे यार। और हमेशा दूसरी बात ये, हमेशा बड़ों का ख्याल रखिए। आपको ज़िंदगी में दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे की राह पे ले जा सकता है। वो है, सबसे बड़ा रोल है आपका टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा मेंटेन करता है। डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत बड़ी चीज़ है। ये हर लोगों की चीज़ें नहीं है। हर चीज़ हर आदमी से मेंटेन नहीं होता है। कोई बड़े परिवार से आते हैं
उसको यदि आप कोई बात कह दीजिए तो उसको बड़ा ईगो हर्ट होता है कि यार मैं ऐसे बड़ी फैमिली से हो, कैसे ऐसा बात बोल दी है यार, मैं उसे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत ढेर सारी चीज़ें। आप उसको आप बंद नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन आप सबसे पहली बात ये कीजिए कि उसको आप ख़त्म कीजिए। सबसे पहली बात आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए कि आपके पापा है जो है उससे हमको मतलब नहीं है। हमेशा ख्याल रखिए कि मैं आज पापा के नाम से मैं जाना जा रहा हूँ, कल मुझे ऐसा बनना है कि कोई मेरे नाम से मेरे पापा को जाने। ये नहीं कि पापा के नाम से मैं फेमस हूँ, ऐसा नहीं। आपके नाम से आपके पापा फेमस हो कि हाँ फलाने का बेटा है ये देखिए ये वीडियो है, ये कलेक्टर है, ये इंजीनियर है, इनके बाबूजी ये जा रहे हैं ये करने के लिए। ऐसा हमारे सोच होना चाहिए। हमारा सोच हमेशा डेवलप होना चाहिए, हमेशा अच्छी चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव चीज़ सोचिए। दूसरी बात, पढ़ाई के दौरान क्या होता है कि आजकल लोग गर्लफ्रेंड ज़्यादा बनाते हैं। देखिए दोस्त हमेशा एक बनाइए, एक अच्छा सा दोस्त बनाइए, अच्छा सा। अरे वो दोस्त किस काम का जो हमारे काम ना आए, अच्छा दोस्त बनाइए। और नशा वगैरह जितना इन सारी चीज़ों से दूर रखिए, और जितना कम लोगों से मिलिए उतनी अच्छी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए। उतना आप आगे डेवलप करते हैं, उतना आगे आप बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आज हर घर में खुशियाँ मनाई जा रही होगी। इन सारी बातों को देखते हुए फिर कभी मिलते हैं नई एपिसोड में, और सारे दोस्तों से ये कहेंगे कि कभी एक दूसरे से उलझे नहीं, हमेशा प्यार बांटने की कोशिश कीजिए। कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो किसी को ज्ञान बांटने से क्या होता है कि ज्ञान घटती नहीं है, ज्ञान और डेवलप होती है। यदि आप कुछ मुंह से अलग निकालते हैं, कुछ अपशब्द निकालते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगल बगल के जो दोस्त लोग होते हैं सुनते रहते हैं। उसमें से कोई दोस्त होगा जो आप गलत बोलेंगे तो वो बोल देंगे कि देखो यार ये बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और दोस्त जब भी बनाओ अपने सीनियर को बनाओ, 2 दोस्त बनाओ, एक सीनियर बनाओ और एक आप जिस लेवल के हैं उस लेवल के दोस्त बनाओ। उसमें क्या होता है कि आप जब बड़े दोस्तों के साथ बैठिएगा, अपने सीनियर लोगों के साथ बैठिएगा, तो आप कुछ भी गलत कीजिएगा तो वहाँ पे सोचिएगा कि यार मैं गलत करूँगा ना, तो बड़े भैया है, मेरा दोस्त है, ये हमें बोलेंगे, डांटेंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ का डर बना रहेगा। आज जब अपने लेवल की दोस्त जब बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ भी आपके साथ घटनाएं होगी, चाहे कुछ भी वार्तालाप होगा, तो आप उससे शेयर कर पाएंगे कि यार देखो ना ऐसे ऐसे बात है, ये अब क्या करना चाहिए। तो वो आपको बता देगा डीपली, अपना लेवल में कोई दिक्कत नहीं होता है, वहाँ पे क्लियरली बता देगा हाँ यार दोस्त ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं नई एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। सभी दोस्तों को, प्यारे दोस्तों को, उनको और उनके सभी परिवार वालों को नई साल की मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैंने जो आज आप लोगों को जो बातें सुनाई हैं, इनमें कहीं से कोई त्रुटि नज़र आए तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।